इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर कृष्णा 7 क्लास का देखने वाले हैं मैथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, इसमें हम लोग फाइनली साधारण ब्याज के बारे में देखेंगे। तो 7 क्लास में तो साधारण ब्याज पढ़ना है और आपका 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारे ऐसे स्थिति होती है जिसके कारण हम लोग लोन या फिर कर्ज लेते हैं। ठीक है, तो कर्ज लेते हैं तो उसका जो हम लोग कर्ज लिए वो एक मूलधन हुआ। ठीक है, तो ये जब सपोज 100 रुपया लिए तो ये मूलधन हुआ और जितना समय के लिए लिया वो समय ही है, समय अवधि होता है। जैसे 3 वर्ष, 3 महीना या 3 साल या फिर 12 साल या फिर 12 महीना या फिर इस प्रकार से जो भी समय होता है उसको समय बोलते हैं। और इस जो कितना परसेंट पर हम लोग लिए हैं वो दर होता है। ठीक है, कितना परसेंट, 2% पर, 4% पर, 5% पर, जितना परसेंट पर लिए हैं। जैसे कि अगर हमने 100 रुपये लिया है तो अगर हम लोग 2% पर अगर लिए हैं लोन, ठीक है, अगर हम लोग 4 साल के लिए लिए हैं, ठीक है, सपोज 4 साल के लिए, तो 1 साल में 100 रुपये का 2% सबको पता होगा ये 2 रुपया ही होगा। ठीक है, तो ये 1 साल का हुआ 2 रुपया। अगर हम 4 साल के लिए लिए हैं तो 4 साल में कितना होगा, 2 + 2, 4 साल के लिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है हमेशा, जैसे 1 साल 100 रुपये का 2 रुपया हुआ इंटरेस्ट और फिर अगले साल ये 100 रुपया पर ही 2 रुपया ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब 1 साल पर 1 साल बाद ये 100 रुपया का 2 रुपया हो गया तो अगले साल वो 100 रुपये का इंटरेस्ट नहीं लेगा, बल्कि ये 100 रुपये का जो 2 रुपया हुआ ना वो भी इसमें ऐड हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। चक्रवृद्धि ब्याज में ये जो है ये भी ऐड हो जाता है मूलधन में। ये जो भी इंटरेस्ट हुआ वो अब मूलधन में जुड़ जाएगा। अगले बार जो अगला साल है वो 102 रुपये का 2% लेगा और जितना आएगा वो इंटरेस्ट फिर से उसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे जितना समय तक आप लोन नहीं दे पाएंगे उतना तक वो चलता रहता है। ठीक है, या फिर बैंक में भी पैसा जमा होता है तो इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है मूलधन। तो जो रकम, मूलधन किसको कहते हैं, तो जो रकम कर्ज ली जाती है वह मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाता है। मूलधन को संकेत में हम लोग पी लिखते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। ब्याज, कर्ज ली गई रकम के लिए जो अधिक रकम देना पड़ता है वह ब्याज अर्थात इंटरेस्ट कहलाता है। ब्याज को संकेत में हम लोग आई लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज, इसको ब्याज को संकेत में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाता है। और मिश्र धन किसको बोलते हैं, मिश्र मतलब मिला हुआ जो धन होता है, जैसे उसमें मूलधन और ब्याज जो होगा वो मिला हुआ होगा, उसको हम लोग मिश्र धन बोलेंगे। ठीक है, अमाउंट बोलेंगे, इसको हम लोग संकेत में A से लिखते हैं। समय अंतराल किसको बोलेंगे, टाइम पीरियड, जितने अवधि के लिए कोई रकम उधार ली गई है या दी जाती है उस अवधि को समय अंतराल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग टाइम पीरियड में 4 साल 3 महीना ये सब क्वेश्चन बनाते समय भी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। मूलधन को P से, दर से हम लोग R से डिनोट करेंगे, समय को T से और ब्याज सिंपल इंटरेस्ट या अर्थात SI से ये। और इसमें हम लोग संबंध देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज जो बराबर जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज अगर निकालना होगा तो आपका सिंपल फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100, क्योंकि ये दर जो होगा वो परसेंटेज में होगा इसलिए नीचे 100 है, यानी P गुना R गुना T, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ध्यान दे, तो अगर हमको दर निकालना हो तो इस दर को आप यहीं पे छोड़ दें और बाकी जो सब है उसको इधर ले जाइए। 100 इधर रह जाएगा तो ये इधर गुना में, क्योंकि इधर भागा में, यानी साधारण ब्याज गुना 100 और ये जो भी मूलधन या समय है वो नीचे चला जाएगा बटा में। यानी यहाँ पे देखिए दर बराबर जो भी निकालना होगा तो ब्याज गुना, अब ये याद है तो आप इस प्रकार से सभी को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्याज गुना 100 और जो भी है ये इसमें दर छुड़ाकर जो भी है वो नीचे आ गया दर बराबर में। ठीक है, मूलधन गुना समय, दर गुना समय, ब्याज गुना समय और दर यहाँ पे, तो मूलधन समय से आपका भागा पड़ेगा। अगर यहाँ समय होता तो यहाँ पे मूलधन दर से भागा पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे समय है तो 100 गुना ब्याज, यहाँ पे ब्याज गुना 100 और यहाँ पे मूलधन गुना दर से भागा देना है। मूलधन यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे दर समय से भाग देना है इसी में। ठीक है, तो ये आपका याद करने का एक तरीका होगा। मिश्र धन निकालना हो तो मिश्र धन निकालना है, अगर मूलधन पता है
तो ब्याज पता है तो उस दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपका मिश्र धन होगा। और इसी प्रकार से अगर मिश्र धन दिया हुआ है, अगर मूलधन निकालना होगा तो हम ब्याज को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। वैसे भी मिश्र धन में से मिश्र धन में दोनों मिला हुआ मूलधन और ब्याज, तो ब्याज अगर घटा देंगे उससे मूलधन बचेगा, यानी मूलधन बराबर वो हो जाएगा। या फिर आपको अगर ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो उससे ब्याज बचेगा, क्योंकि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज ही मिला हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आप फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है, मूलधन बराबर 100 गुना मिश्र धन। अगर मिश्र धन हो तो हम इस प्रकार से फार्मूला लगाएंगे, 100 गुना मिश्र धन बटम होता 100 प्लस दर गुना समय। ठीक है, इस फार्मूला का यूज भी होगा। अब यहाँ पे देख लिए मूलधन, दर और ब्याज और समय, इन चार राशियों में से किन्हीं तीन का मान ज्ञात होने पर चौथे का मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि हमने फार्मूले में भी देखा। ठीक है, तीन अगर ज्ञात है तो हम चौथे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक एक नियम का निम्नलिखित सूत्रों में से जिसकी आवश्यकता हो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ब्याज बराबर अगर निकालना होगा तो आपका फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय। ये तो हम लोग देखा है। ठीक है, ये तो हम लोग देखे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर में आप देख लीजिए, बाकी सब आप लोग का देखा हुआ है। ठीक है, इसे देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मिश्र धन तोल मूलधन गुना ब्याज। तीसरा में बोला यदि प्रतिशत वार्षिक हो तो दिया गया समय वर्ष में नहीं रहने पर उस वर्ष में बदल ले। ठीक है, अगर वर्ष में जैसे कि दर अगर वार्षिक होगा तो वो जो आपका समय होगा वो भी वर्ष में ही होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं होगा तो हम उसको वर्ष में जैसे बदल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक महीना में 30 दिन होता है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, 365 दिन में एक वर्ष होता है, 366 दिन एक वर्ष होता है, या अधिक वर्ष की स्थिति में है। तो बाकी सब कुछ यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से पहला नंबर 7 का ही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मिश्र धन बराबर क्या होगा, तो मिश्र धन जो होता है मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिला हुआ होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ब्याज होता है मिश्र धन में से, तो चूंकि मिश्र धन मूलधन और ब्याज का मिला हुआ है तो अगर ब्याज निकालना है मिश्र धन में से तो मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो बचेगा ब्याज। उसी प्रकार से मूलधन अगर निकालना होगा मिश्र धन में से तो मिश्र धन में से ब्याज को घटाएंगे तो बचेगा मूलधन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, तो मिश्र धन क्या होगा, तो मूलधन और ब्याज का योग होगा मिश्र धन बराबर। अभी ऊपर भी देखें तो सिंपल इस दोनों को जोड़ देना, 200 प्लस 40 यानी 240। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका वही है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और मिश्र धन पूछ रहा है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो मूलधन आपका दिया हुआ है लेकिन ब्याज पूछ रहा है, लेकिन मिश्र धन नीचे दिया हुआ। मिश्र धन हमको पता है कि मूलधन और ब्याज का मिला हुआ होता है, तो चूंकि मूलधन भी पता है तो अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, जैसे 975 है उसमें से अगर 850 हम घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, तो देखिए यहाँ पे 5 बचेगा और उसके बाद 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 125 बचेगा। तो इस प्रकार से आप बना लिए। यहाँ पे देखिए ब्याज दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका निकालना है मूलधन, तो आपको पता है मिश्र धन में तो मूलधन और ब्याज है, तो इसमें से अगर ब्याज घटा देंगे तो बचेगा मूलधन। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी 1707 दिख रहा है उसमें से 210 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, चूँकि एक ये 10 हो जाएगा, 1 5 चलेगा तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 7 1 5 देते तो वो 6 बचा, 6 में से 2 गया 4। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें से इसको घटाएगा तो ये भी वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन समय दर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखिए 3 का ए है, तो इसमें बोल रहा है जो इतना रुपया पर 13,200 रुपया पर 2 पैसा प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये इतना रुपया है तो ये आपका मूलधन हुआ, इतना मूलधन है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है, 2 पैसा प्रति रुपया। 2 पैसा प्रति रुपया का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया पर 2 पैसा, अर्थात 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 100 पैसा में 2 पैसा कितना परसेंट है, इसको परसेंट में बदल देंगे तो 2% ही होगा। 100 में 2% यानी पैसा, अर्थात ये 2% ले रहा है। सिंपल सी बात है, 2% ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। और ये मास में महीना होता है, प्रति माह 1 महीना में 2 पैसा लेता है 1 रुपया पर, मतलब 2% ले रहा है वो, तो 2% ले रहा है। ठीक है, दर से, और 2 मास का साधारण यानी 2 महीना में कितना होगा, तो 2% ले रहा है तो 13, इसका 2% जो भी होगा 2 महीना में
वो कितना होगा। 1 महीना में 2% लेता है उसका। तो इसको देखिए यहाँ पे आपका नीचे सबसे पहले मूलधन आपका दिया हुआ है, दर आपका 2% हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 100 में 2 पैसा यानी 1 रुपये में 2 पैसा, अर्थात 100 पैसा 1 रुपये बराबर होता है। तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये 2% हो जाता है। समय आपका 2 महीना है, ठीक है, 2 महीना है, 2 मास या 2 महीना है। और ये प्रति माह है, ठीक है, हमारा प्रति माह है इसलिए 2 महीना। तो समय अवधि 2 हो गया, एक अवधि 1 महीना का, एक अवधि 1 महीने, यानी समय अवधि 2 हो गया ना, क्योंकि 2 ही महीना का है, ठीक है। तो हर एक महीने में वो इंटरेस्ट लेता है। तो इस प्रकार से 2 महीना आपका समय अवधि होता है। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला था मूलधन में दर गुना समय बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पे मूलधन जो भी था वो रख दिए, दर आपका जो भी था रख दिए, समय रख दिए और नीचे 100 लगा दिए। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है तो बच गया 132 दूनी 2 दूनी 4 और 4 गुना 132 करेगा तो 558 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर आपका ऑप्शन से हो जाएगा। बी में भी वैसा ही बोल रहा है आपका, चौथा नंबर यहाँ पे सही। बी में भी बोल रहा है 200 रुपये का 10 पैसा प्रति रुपया। प्रति रुपया मतलब 100 पैसा 1 रुपये बराबर है, तो उसमें 10 पैसा कितना परसेंट, पहले इसको देख लेंगे। तो ये 10% होगा। ऐसे 100 में 10% होता है। और छमाही की दर से मतलब समझ, प्रत्येक 6 माह में 6 माह में वो 10% लेता है, ठीक है। तो अगर सपोज 18 महीना के लिए होता ना, तो 6 महीना 18 में कितना होता है, 6 महीने 6 18, 3 अवधि हो जाता है, समय अवधि उसका 3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 वर्ष ये हुआ, आधा वर्ष ये, अर्थात टोटल 1.5 वर्ष हुआ। 1.5 वर्ष मतलब 1 वर्ष में 6 महीना का अगर अवधि देखें तो हम 6 दूनी 12 महीना, अर्थात 2 अवधि इसमें, और आधा वर्ष ये 6 महीना ये है। तो 3 अवधि, समय अवधि इसका 3 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और हमको साधारण ब्याज निकालना है, परसेंटेज पता है, मूलधन भी ये है आपका। तो नीचे देखिए बी में आपका मूलधन 200 रुपया है और दर आपका 10% होगा, ठीक है। समय आपका 3/2 वर्ष, पूर्णांक में तोड़िएगा 1/1/2, तो 2 गुना 2 और 1 ऊपर जुड़ता है तो 3/2 हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 साल में 6 महीना का अगर पेयर होगा तो 2 ही होगा, 6 दूनी 12, इसलिए 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 खत्म, यानी समय अवधि 3 हो जाएगा। इस प्रकार वैसे भी अगर हम देखें तो समय अवधि 3 होगा। हमने देखा वहाँ पे 1 वर्ष है और ये आधा वर्ष है, अर्थात ये इस प्रकार से 1 वर्ष आधा वर्ष हुआ। तो 1 वर्ष में 2 6 महीना होगा, 6 महीना ये आधा वर्ष मतलब 6 महीना है, तो इस प्रकार से होगा। तो ये 3 हो गया। अब साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है। ये सब दर गुना समय, दर आपका 10%, समय 3 ही है। और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो बचेगा 2 और 10 और 3 ऊपर में, तो 10 दूनी 20 या 60 आपका आंसर हो जाएगा। 60 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 60 आपका है 3 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सी नंबर में देखें तो 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होता है। मतलब 100 रुपया अगर मूलधन आपका 10% की दर से लिया, 100 रुपये का 10% ही होगा, तो 3 वर्ष में कितना होगा, जब 10% 10 ही होगा, पता ही आपको 100 में 10 ही होता है। तो 3 वर्ष में 10 या 30 रुपया होगा, तो 30 रुपया वो उतना ही होगा जितना 200 रुपया का 2 वर्ष 200 रुपये का 5 वर्ष के लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। 5 वर्ष में 1% की दर से एक जितना, मतलब 1% की दर से जितना 30 रुपये जितना, मतलब इसका जितना आपका ब्याज होता है ना, उतना भी इसका भी ब्याज होता है, लेकिन 5 वर्ष में 200 रुपये पर। तो इसका दर कितना होगा, किस हिसाब से इसका दर होगा, जैसे कि इसका तो 30 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो मूलधन आपका 100 रुपया है, दर आपका 10%, समय 3 वर्ष है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज तो आपको पता है मूलधन गुना दर गुना समय, तो 30 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी स्थिति में देखें तो साधारण ब्याज 3 रुपया, क्योंकि इसमें भी वही बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है 200 रुपया पर 5 रुपया, और साधारण ब्याज भी इतना ही रहने वाला जितना इसका है वही होगा। तो इसका भी साधारण ब्याज 30 रुपया ही होगा और हमको ये दर निकालना है। आप चाहे तो इक्वल में करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे 30 रुपये इसका भी होगा, साधारण ब्याज मूलधन आपका 200 रुपया और ये दर इतना, समय नहीं लेकिन समय आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो दर बराबर फॉर्मूला हमने बताया था साधारण ब्याज गुना समय, और मतलब दर के अलावा जो भी बचा मूलधन और समय उससे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में जो भी साधारण ब्याज 30 रुपये आया, 100 रुपये उनटू में 100 है, मूलधन 200 और समय 500, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और बचे यहाँ पे देखिए 2 5 6 का 30 होता है, 2 3 6 होता है, अर्थात ये समय दर 3 आया तो 3% आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया। वीडियो लंबा ना इसलिए वीडियो के पे एंड करते हैं, और चैनल पर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दे। तो चलो मिलता है आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।